हेलो एवरीवन, मैं रवि कुमार आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। और आज हम जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है नंबर सिस्टम की, उसी के आगे ये वाला आज टॉपिक नंबर सिस्टम का ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद में नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। कुछ छोटे मोटे कंसेप्ट वगैरह रहे हैं तो वो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे तो उसके अंदर कंप्लीट होगा। मोस्टली ऑलमोस्ट 95% तक कंप्लीट हो जाएगा। 5% वो है जो जो बेसिकली क्वेश्चंस पे बेस्ड कंसेप्ट होते हैं वो करवा दूंगा मैं जब प्रीवियस ईयर के आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो आज हमारे पास नंबर सिस्टम कंप्लीट होने वाला है। तो आज का जो टॉपिक बचा हुआ है वो कंसेक्यूटिव रिमाइंडर है या सक्सेसिव रिमाइंडर है, रिमाइंडर थ्योरम है, उस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो उन पे भी आज चर्चा कर लेते हैं। देखो हमें क्या है, जैसे कि 35 है, 35 है, इसको मेरे को डिवाइड करना पड़ गया किससे? 2 से। 35 को डिवाइड करना पड़ गया किससे? हमारे पास में 2 से। तो हमारे पास में देखो कैसे करते हैं, हम 35 को 2 से भाग कैसे करते हैं? 2 एकम 2, क्या बचा भाई? 1 उतारेंगे क्या? 5 कितने पे जाएगा? 7 पे। 7 दूनी 14, क्या बच गया? 1। 35 को 2 से भाग करने पे 17 हमारे पास भागफल आया और 1 क्या बच गया हमारे पास में? शेषफल। 35 को 2 से डिवाइड करने पे हमारे पास में 17 क्या बच गया हमारे पास में? क्वोशिएंट। और 1 क्या है हमारे पास में? रिमाइंडर। जो यहाँ पे लिखी हुई क्वांटिटी होती है, यहाँ पे लिखी हुई क्वांटिटी होती है, उसको क्या कहते हैं हमारे पास में? क्वोशिएंट, भागफल। क्या कहते हैं उसको? क्वोशिएंट या भागफल कहते हैं। यहाँ पे जो लिखा होता है उसको क्या कहते हैं हमारे पास में? डिविडेंड, मतलब भाज्य कहते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ उसको क्या कहते हैं हमारे पास में? डिवाइजर, भाजक कहते हैं। और लास्ट में जो बचता है उसको क्या कहते हैं हमारे पास? रिमाइंडर, शेषफल। तो इसको लिखने का एक तरीका है, हमें जैसे 35 को लिखना चाहूँ, 35 को लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ? इन दोनों के आपस में क्या होती है? मल्टीप्लाई होती है। इन दोनों के आपस में क्या होती है? मल्टीप्लाई होती है। 17 दूनी 34, तो यहाँ पे अगर 2 गुना में 17, 17 दूनी 34 और एक जो बचा हुआ वो इसमें क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। तो 17 दूनी 34 और 1 35। 35 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 17 दूनी 34 और 1 35। तो यहाँ पे जो हमारे पास में लिखा हुआ है ये 35, ये 35 क्या होता है हमारे पास में? डिविडेंड होता है। क्या होता है? डिविडेंड होता है। ठीक है। और जो हमारे पास में ये 2 है, ये क्या है हमारे पास में? ये हमारे पास में डिवाइजर है। क्या है? डिवाइजर। डिवाइजर का मतलब क्या होता है? भाजक। और ये हमारे पास में क्या है? हमारे पास में ये जो 17 है वो हमारे पास में क्वोशिएंट है। क्या है? क्वोशिएंट। क्या है? क्वोशिएंट का मतलब क्या होता है हमारे पास में? भागफल। और ये जो प्लस के अंदर लिखा जाता है वो क्या होता है हमारे पास में? रिमाइंडर। क्या होता है? रिमाइंडर। इसको क्या कहते हैं हमारे पास में? भागफल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? भागफल। तो यहां से एक चीज और देखो, जो हमारे पास में ये जो भागफल है, ये जो सॉरी शेषफल होता है, शेषफल होता है, और ये क्या होता है हमारे पास में? भाजक होता है। ये क्या होता है? भाजक। और ये क्या होता है हमारे पास में? शेषफल, डिवाइजर। और ये क्या होता है? रिमाइंडर। क्या हमारे पास में रिमाइंडर है, रिमाइंडर है वो डिवाइजर से बड़ा हो सकता है? क्या रिमाइंडर हमारे पास में जो शेषफल है वो डिवाइजर से बड़ा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता ना। मान लो यहाँ पे अभी तो 1 बचा है, मान लो यहाँ पे एक बार 3 बच जाता। क्या बच जाता? 3। इसका मतलब हो गया जो रिमाइंडर है वो हमारे पास में बड़ा है किससे? हमारे पास में डिवाइजर से। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। अगर 3 होता तो यहाँ से एक बार फिर से भाग करते, क्या बच जाता? 2। और उसे क्या बच जाता? 2 पे भाग जाता, क्या बच जाता? 1 आ जाता, वापिस 1 आ जाता। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास में यहाँ पे रिमाइंडर है, जो रिमाइंडर है वो कभी भी, रिमाइंडर है वो कभी भी हमारे पास में किससे बड़ा नहीं हो सकता? किससे बड़ा नहीं हो सकता? डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता। रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता। शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। ये माइंड के अंदर रखना है कि हमारे पास में जो डिवाइजर है वो हमेशा किससे बड़ा होता है? रिमाइंडर से बड़ा होता है। एक को छोटा डी मान लेते हैं, एक को बड़ा डी मान लेते हैं। देखो ये सबसे बड़ा है क्योंकि ये बड़ी संख्या होती है, इसको बड़ा डी मान लेते हैं, इसको छोटा डी मान लेते हैं। तो जो बड़ा डी है वो किसके बराबर होता है? छोटा डी इंटू में क्यू और प्लस में आर। ठीक है, ऐसा होता है। और यहाँ से हमेशा याद रखना है जो ये वाला डी होता है, डिवाइड वाला होता है, ये हमेशा किससे बड़ा होता है? हमारे पास में रिमाइंडर से बड़ा होता है। भागफल से क्या होता है? हमारे पास में बड़ा होता है। इतनी बात आ गई समझ? चलो
अब हमारे पास में भाग ही करना सीखेंगे कि आगे कौन कौन से भाग होते हैं और किस तरीके से होते हैं। देखो सबसे पहले आता है हमारे पास में कॉन्सिक्यूटिव रिमाइंडर, जिसे लगातार क्या कहते हैं, लगातार शेषफल, लगातार शेषफल कॉन्सिक्यूटिव रिमाइंडर। सिंपल हम भाग करके देखते हैं हमारे पास में। देखो 15 को सॉरी ये हमारे पास में 9 7 8 7 3 1 है, इसको हमारे पास में भाग किससे करना है, 15 से भाग करना है, 15 से भाग करना है। तो कैसे करेंगे भी, 15 का पहाड़ा पढ़ो इस तरीके से कि हमारे पास में उसको डिवाइड करते चलेंगे। चलो करो, क्या आएगा, मैंने 15 छिके 15 5 75, 15 छिके क्या होता है, 15 छिके 90 होता है ना, 90। तो क्या बच गया हमारे पास में, 7 बच गया। क्या बच गया, 7 बच गए। यहाँ पे क्या बच रहा है, 7 बच रहा है। ठीक है, इसको मैं 7 के साथ में इस तरीके से सर्कल के अंदर करता चलता हूँ। यहाँ पे क्या बच गया, 7 बच गया। और ऊपर से क्या होता रहेंगे, यहाँ से हमारे पास में 8 उठता रहेंगे। कितना हो गया, 78 हो गया। अब फिर से देखो 15 को किस तरीके से डिवाइड करेंगे, हमारे पास 78 से कम हो। हमारे पास इसी तरीके से था ना, इससे जब भाग करें तो इससे कम आना चाहिए ताकि रिमाइंडर भी कम बच सके। तो 15 चौके क्या होते हैं, 60, और 15 5 क्या होते हैं, 75 होते हैं ना। 15 5 75, तो कितना बच गया, कितना बच गया, 3 बच गया। यहाँ पे कितना, इसको इससे डिवाइड करने पे कितना बच रहा है, 3 रिमाइंडर बच रहा है। और ऊपर से फिर क्या उतारेंगे, हमसे क्या उतारेंगे, हमारे पास में 7 उतारेंगे। तो ये टोटल कितना हो गया, 37 हो गया, 37 हो गया, 37 हो गया। अब देखो फिर से 15 को डिवाइड करेंगे, किसमें पे जाएगा, 2 पे चला जाएगा, 2 पे। तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 30, और रह क्या गया हमारे पास में, 7। क्या रह गया हमारे पास में, 7 रह गया। तो हमारे पास में यहाँ पे क्या बच गया, हमारे पास में 7 बच गया। ठीक है, अब ऊपर क्या बच गया हमारे पास में, क्या बच गया, 3। क्या बच गया, 3। अब ऊपर से अपन ने 3 उतार लिया, यहाँ से 3 था ना, ये वाला 3 यहाँ पे उतार लिया। ठीक है, अच्छा फिर डिवाइड करो, कितने पे जाएगा, 5 पे तो नहीं जाएगा, 75 होता है वो ज्यादा हो जाता है। तो कितने पे जाएगा, 5 पे नहीं जाएगा, कितने पे जाएगा, 4 पे जाएगा। तो 15 चौके कितना होते हैं, 60, और क्या बच गया यहाँ पे, यहाँ पे बच गया 3, और यहाँ पे क्या बच गया, 1। यहाँ पे क्या बच गया, 3, और यहाँ पे क्या बच गया, 1। ठीक है, ओके। ऊपर से क्या होता है हमारे से, 1। ये कितना बन गया, 131। अब देखो कितने पे जाएगा, 15 छिके कितने होते हैं, 90, 15 छिके 90, 15 7 105, 15 8 120, 15 निम्मा 135। तो 15 निम्मा 135 तो ज्यादा हो गया, कितने पे चला जाएगा, 8 पे। 15 8 120, कितना बच गया, 1 1। ये कितना बच गया हमारे पास है, 1 1। तो अब आगे उतारने वाला कोई चीज बची है क्या, नहीं बची ना, क्योंकि 1 था वो तो अपन यहाँ पे उतार लिया था। अब कोई भी चीज नहीं बची, तो ये जो लास्ट में बचे उसको क्या कहते हैं हमारे पास में, रिमाइंडर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, रिमाइंडर। ये तो है हमारे पास में क्या है, रिमाइंडर मतलब शेषफल। ये बच गया हमारे पास में शेषफल। लेकिन जब हम इसको डिवाइड कर रहे थे, जब हम इस चीज को डिवाइड कर रहे थे, इस वाले नंबर को 15 से डिवाइड कर रहे थे, तो हर बार एक छोटा छोटा रिमाइंडर बच रहा था। फिर एक नई क्वांटिटी उतार रहे थे, जैसे यहाँ पे 7 बचा था, फिर 8 उतार रहे थे, फिर हमारे पास में यहाँ पे 3 बचा, फिर 7 उतार रहे थे, यहाँ पे फिर 7 बचा, फिर 3 उतार रहे थे, फिर यहाँ पे हमारे पास 13 बचा, फिर 1 उतार रहे थे, फिर हमारे पास 11 बचा, आगे उतारने के लिए कुछ बचा नहीं है। तो कहने का मतलब है, जब इस क्वांटिटी को लगातार 15 से भाग किया, लगातार 15 से भाग किया, तो हमारे पास में कुछ कंसिक्यूटिव रिमाइंडर बचे, लगातार शेषफल बचे। वो लगातार शेषफल कौन से हैं, वो लगातार शेषफल पता है कौन से हैं, जब इसको इससे डिवाइड किया जाता है तो लगातार शेषफल कौन कौन से बच रहे हैं, वो है 7 3 7 13 और 11। ये जो 7 3 7 13 11 है, वो क्या है हमारे पास में, कॉन्सिक्यूटिव रिमाइंडर। इस पे बहुत सारे कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसलिए मैं एक भी टॉपिक नहीं छोड़े, इसलिए ये भी क्वेश्चन करवा देते हैं। छोटा सा टॉपिक बचा है, ये हमारे पास में आज हमारे पास में नंबर सिस्टम है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो कॉन्सिक्यूटिव रिमाइंडर कौन से होगा हमारे पास, 7 3 7 13 और 11, ये हमारे पास में क्या है, कॉन्सिक्यूटिव रिमाइंडर। जो यहाँ पे बच्चे होते हैं ना, ये वाली चीजें, ये क्या कहलाते हैं हमारे में, कॉन्सिक्यूटिव रिमाइंडर कहलाती है, लगातार शेषफल है। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और लेके देख लेते हैं हमारे पास में कोई सा भी, जिससे और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हमारे पास में कोई भी ले लिया, 7 8 7 6 3 1 ऐसा कुछ ले लिया, और इसको डिवाइड कर रहे हैं हमारे पास में, किससे करें, कोई सा भी नंबर बोल दो भाई, 12 से कर लेते हैं। ठीक है, 12 से कर, 12 से कर लेते हैं, करो भाई, 12 5 60, 12 छिके 72। ठीक है, कितना बच गया हमारे पास में, कितना बच गया, 8 में से 2 गया, कितना बच गया, 6, ऊपर से गुजारेंगे 7, 12 5 60 होता है। ठीक है, पढ़े आने बहुत जरूरी है भाई,
कम से कम भी तो 30 तक पढ़े होने चाहिए हर एक बंदे को, अगर मैथ की स्पीड बढ़ानी है। कुछ कैलकुलेशन करने के लिए कुछ एक चीजें होती हैं भाई, कैलकुलेशन को स्पीड में लाने के लिए कुछ चीजें होती हैं। वो क्या है हमारे पास में, कैलकुलेशन को स्पीड में करने के लिए एक तो 1 से लेके 30 तक, 1 से लेके 30 तक तो पहाड़ी, ये भाई पहाड़ी जो टेबल्स कहते हैं ना, टेबल्स 1 से लेके 30 तक की तो टेबल याद होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में होता है स्क्वायर, स्क्वायर माने होता है वर्ग, तो ये मान के चलो 1 से लेके 30, 25 से लेके 30 तक, या 25 मान लो चलो, 1 से लेके 25 30 तक, तो 25 लगा लो या 30 तक, यहां तक हमारा आपको क्या होना चाहिए हमारे पास में, उसके स्क्वायर या वर्ग याद होना चाहिए। एक होता है क्यूब, क्यूब माने होता है घन, तो ये 1 से लेके हमारे पास में 20 लगा लो, इतने तो हमारे पास में पर डे याद किया करो। उनको याद करने का मतलब है उनको एक कॉपी पे एक पेज पे लिख लो और उनको रोजाना रिपीट करते करो। जैसे पढ़े लिख लिए, जैसे पढ़ लिख लिए तो मॉर्निंग टाइम में जब भी आपने स्टडी करना बैठना है तो एक बार क्या कर दिया, 1 से लेकर 30 तक पढ़ दिए, कितना 2 मिनट लगेंगे, 3 मिनट लगेंगे, 5 मिनट लग जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। फिर क्या स्क्वायर पढ़ दिया 1 से लेकर 30 तक, इसमें तो 2 मिनट लगेंगे भाई। क्यूब पढ़ दिया 1 से लेकर 20 तक, इसमें तो 1-1.5 मिनट लगेगा। तो ये हमारे पास में 7-8 मिनट का है, 7 मिनट मान के चलो, 7-8 मिनट लगेंगे। पहले दिन हो सकता है थोड़ा ज्यादा लग जाए, उसके बाद में धीरे धीरे स्पीड आ जाएगी। और इनको क्या आपने याद नहीं करना, डेली रूटीन के अंदर बस पढ़ते रहना है। आज हमारे पास रोजाना एक बार पढ़े, एक बार स्क्वायर और एक बार क्यूब, ये आपकी कैलकुलेशन को स्पीड कर देगा। जो आपकी कैलकुलेशन होती है ना, उसको काटने की, बांटने की, जैसे 7 का 42 ऐसे ऐसे करके जो कैलकुलेशन आती है उसको बड़े क्या कर देता है, उसको इंक्रीज कर देता है सॉरी। तो ये पहाड़ी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलो इससे आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे हम, कहां तक कर दिया था हमारे पास में, 7 तक, 12 5 60, ये 7 इसमें बच गया। और क्या बच गया, यहाँ पे 7 उतार लेंगे, यहाँ पे क्या बचेंगे 6 उतार लेंगे ना, यहाँ पे 6 उतार लेंगे, ठीक है। तो कितने पे जाएगा, 12 छिक्के 72, ठीक है। क्या बच गया, 6 में से 2 गया 4, ऊपर से क्या उतारेंगे 3, कितना हो गया 43, कितने पे जाएगा 12, 12 कम 12 14 तिया 36, 12 चौके 48, तो 48 तो ज्यादा हो जाएगा तो 3 पे चला जाएगा, 12 तिया 36, कितना बच गया अभी 13 में से क्या निकालेंगे 6, 13 में से क्या निकालेंगे 6 निकालेंगे, तो कितना बचेगा 7 बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ से एक कैरी ले ली थी, क्योंकि वो 3 में से तो 6 घटाएगा नहीं, एक कैरी का मतलब एक है सीरीज से साइड से ले ली थी, तो यहाँ पे 13 हो गया, यहाँ पे 3 बच गया, 3 में से 3 गया 0, ऊपर से क्या करेंगे भाई, यहाँ पे 3 उतार लेगा, क्या बच गया 1 उतार लेंगे, ठीक है। और कितने पे चला जाएगा, कितने पे चला जाएगा 5 पे, 12 5 60, 12 5 60, कितना बच गया भाई 11 बच गया। देखो यहाँ पे कितना बच रहा है 11 बच रहा है, अगर यहाँ पे 72 होता तो पूरा 6 पे चला जाता है, लेकिन यहाँ पे कितना बच रहा है, कितना बच रहा है हमारे पास में 11 बच रहा है, ठीक है। ओके, तो 12 से भाग के और कितना बच गया 11 बच गया। ये हमारे पास में क्या आ गया, हमारे पास में रिमाइंडर आ गया, क्या आ गया रिमाइंडर, शेषफल आ गया, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास में शेषफल आ गया। तो अब हमारे पास में बात है कॉन्सिक्यूटिव रिमाइंडर की। यहाँ पे कॉन्सिक्यूटिव रिमाइंडर कौन से हैं, लगातार जो हमारे पास में शेषफल है वो कौन कौन से बचे हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखो, जब 12 को इससे डिवाइड किया तो कितना बचा था, यहाँ पे 6 बचा था, क्योंकि 7 तो हमने ऊपर से उतारा था ना, कितना बचा था 6 बचा था। अब जब इसको डिवाइड किया तो नहीं, सॉरी, यहाँ पे 7 बचा, यहाँ पे अब ऊपर से 6 उतारे थे, यहाँ पे क्या बच रहा था 7, यहाँ पे क्या बच रहा था 4, यहाँ पे क्या बच रहा था 7, और यहाँ पे क्या बच रहा है 11। तो जो हमारे पास में जो कॉन्सिक्यूटिव रिमाइंडर है वो कौन कौन से हैं, एक तो 6 है, उसके बाद में 7 है, उसके बाद में 4 है, उसके बाद में फिर 7 है, और उसके बाद में 11 है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास से कौन से हैं कॉन्सिक्यूटिव रिमाइंडर, लगातार शेषफल, ठीक है। इस पे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, जब एग्जांपल्स करेंगे उस टाइम बता दूंगा। तो हमारे पास में कॉन्सिक्यूटिव रिमाइंडर क्या होता है, ये वाला होता है, ठीक है। इतनी बात है इसमें, तो कॉन्सिक्यूटिव रिमाइंडर क्या होता है, ठीक है। ओके, चलो इसी को हम थोड़ा सा साइड में लिख के छोड़ देते हैं। जो बचे हैं हमारे पास में, एक 6 है, उसके बाद में 7 है, फिर 4 है, फिर 7 है, और फिर 11। ये क्या हमारे पास में कॉन्सिक्यूटिव रिमाइंडर। एक चीज और बचती है भाई रिमाइंडर के अंदर, ये हमारे पास सक्सेसिव रिमाइंडर, क्रमागत या फिर उत्तरोत्तर शेषफल। इसमें क्या होता है हमारे पास में, इसमें सिंपल सा होता है कि जब हम किसी एक चीज को भाग करते हैं किसी एक पर्टिकुलर नंबर से, उसके बाद में जो क्या बचता है,
क्यूशेंट बचता है उसको दोबारा से आगे वाले किसी एक पर्टिकुलर नंबर दिया होगा उससे डिवाइड करना होता है, फिर जब फिर क्यूशेंट बच जाता है तो फिर एक पर्टिकुलर नंबर दिया होता है उससे से डिवाइड करते जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा नहीं होता कोई नंबर नहीं दिया होता इसके अंदर और उसमें से पहले से जो आता है उसी को अपन डिवाइड करते चलते हैं और जो शेषफल बचते जाते हैं वो इनको अपन लिखते जाते हैं। बट इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है जैसे एक नंबर दिया मिलेगा, जैसे ये कहता है 142 को अपन ने भाग करना है किससे, 5 से 7 से 3 से और 7 से, तो हमारे पास में सक्सेसिव रिमाइंडर क्या बचेंगे। देखो सबसे पहले हमारे पास में कोई भी नंबर दिया हुआ जैसे कहते हैं 142 इज सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय, सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय का मतलब होता है लगातार, सक्सेसिव मतलब होता है क्रमागत भाग किससे, 5 से 3 से और 7 से। फाइंड द रिस्पेक्टिवली रिमाइंडर, तो अपन ज्ञात करना क्या, क्रमागत शेषफल, क्रमागत शेषफल। ठीक है, चलो बाहर करके देखते हैं। 142 दे रखा है हमारे पास में, 142 इसको भाग किससे करेंगे हमारे पास में, सबसे पहले किससे करना है, 5 से, फिर 3 से और फिर 7 से। सबसे पहले 5 से करते हैं, 5 से भाग करेंगे, कैसे आ जाएगा, 5 से भाग करो, 5 दूना 10, कितना बच गया भाई 4, ऊपर से उतारा 2, 5 या 8 40, क्या शेषफल बच गया 2। इतना आ गया भी समझे। ओके, 142 को 5 से भाग करने पे 28 हमारे पास में भागफल आ रहा है और 2 क्या आ रहा है हमारे पास में शेषफल। 142 को हमारे पास में 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास 28 क्या आ रहा है हमारे से क्यूशेंट आ रहा है। अब क्या होता है फर्दर क्या करते हैं, जो क्यूशेंट बचा होता है, जो भागफल बचा होता है उसी को डिवाइड करते हैं किससे, नेक्स्ट टर्म दे रखी होती है। जैसे अभी क्या दे रखा है यहाँ पे 3, 5 के बाद में कितना दे रखा है 3। अब इस 28 को उठाएंगे, इस 28 को उठाएंगे और किससे डिवाइड कर देंगे 3 से। करो भाई, कितने पे चला जाएगा, ये कितने पे चला जाएगा, 9 पे चला जाएगा। ठीक है, कितने पे चला जाएगा 9 पे, 3 नीम 27, कितना बच गया भाई शेषफल हमारे पास में क्या बच गया 1। ओके, अब फिर से हमारे पास में किससे डिवाइड करना है 7 से, तो किसको उठाएंगे, भागफल को, क्यूशेंट को उठाना है भाई, क्यूशेंट को उठाना है। यहाँ पे 9 बचा हुआ था, 9 को फिर से डिवाइड करेंगे किससे हमारे पास में 7 से, क्योंकि लास्ट में हमारे पास 7 दे रखा ना, इससे किसमें चला जाएगा 7 पे, और क्या बच गया हमारे पास में, कितना बचेगा 2। ठीक है, जब हम सक्सेसिवली 5, 3 और 7 से डिवाइड करें, 5, 3 और 7 से डिवाइड करें, 5, 3 और 7 से डिवाइड करें तो रिस्पेक्टिवली रिमाइंडर क्या बच रहा है, तो रिस्पेक्टिवली जो रिमाइंडर बच रहा है वो कौन कौन से बच रहे हैं, वो बच रहा है हमारे पास में पहले 2, फिर 1, फिर 2। तो ये आ गया हमारे पास में सक्सेसिवली रिमाइंडर। वो था हमारे पास में कॉन्सिक्यूटिव रिमाइंडर और ये था हमारे पास में सक्सेसिवली रिमाइंडर। वो था हमारे पास लगातार शेषफल और ये हमारे पास क्रमागत शेषफल। ठीक है, अच्छा इस चीज को लिखने का एक तरीका और भी होता है, देखो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं। इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है हमारे पास में, सबसे पहले जो ये होता है हमारे पास, इसको क्या कहते हैं, जो जिसे अपन भाग करते हैं उसको क्या कहते हैं डिवाइजर। क्या कहते हैं डिवाइजर, क्या कहते हैं डिवाइजर। फिर होता है हमारे पास में जो भी हमारे पास में नंबर दे रखा वो, और उसके बाद में दिया होता है हमारे पास में रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब क्या होता है शेषफल। ठीक है, ऐसा होता है। जब हमने 142 को भाग किया था किससे, सबसे पहले किससे भाग किया था 5 से, किससे भाग किया था 5 से, तो हमारे पास में रिमाइंडर कितना बचा था 105 को से डिवाइड किया था, रिमाइंडर कितना बचा था हमारे पास 2, कितना बचा था 2। ठीक है, ओके। उसके बाद में यहाँ से जो इसका क्यूशेंट आया था वो, अब ये की होता है जो नंबर को यहाँ पे लिख देते हैं उसके बाद में जो बचे हुए होते हैं वो यहाँ पे क्या आते हैं हमारे पास में क्यूशेंट आते हैं। क्या आते हैं क्यूशेंट। क्यूशेंट का मतलब क्या था हमारे से भागफल, भागफल। तो यहाँ पे भागफल, उसके बाद में यहाँ पे भागफल कितना बचा था 28 बचा था, कितना बचा था 28। ठीक है, 28 को किससे डिवाइड किया था हमारे पास में 3, किससे डिवाइड किया था 3 से डिवाइड किया था, तो हमारे पास में शेषफल क्या बचा था, जब 3 से डिवाइड किया था तो शेषफल क्या बचा था 1 बचा था, कितना बचा था 1 बचा था। ठीक है, अब उसके बाद में क्यूशेंट कितना बचा, फिर भागफल कितना बचा था हमारे पास में 9, कितना बचा था 9। ठीक है, 9 को फिर अपन किससे भाग किया था 7 से, किससे भाग किया था 7 से, तो हमारे पास में रिमाइंडर शेषफल क्या बचा था, क्या बचा था हमारे पास में 2, क्या बचा था 2, और उसके बाद में नेक्स्ट क्वोशिएंट क्या बच गया हमारे पास में 1। ठीक है, तो ये सबसे लास्ट में लिखा जाता है, इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है,
तो ये होता है हमारे पास नंबर एक ही बार लिखा जाता है, उसके बाद में यहाँ पे जो बचे हुए होते हैं यहाँ पे क्या लिखे जाते हैं, क्वोशिएंट मतलब भागफल लिखे जाते हैं, और यहाँ पे इस साइड में क्या होते हैं, सक्सेसिव रिमाइंडर होते हैं, और ये सक्सेसिव डिवाइजर होते हैं, ये सक्सेसिव डिवाइजर होते हैं और ये सक्सेसिव रिमाइंडर होते हैं। ठीक है भाई, चलो अब मान के चलो कि ये वाला 142 नहीं दे रखा है आपको, इस क्वेश्चंस के अंदर मान के चलो ये वाला 142 है वो ना दे रखा हो, और ये दे रखा हो सक्सेसिव डिवाइजर दे रखा हो और सक्सेसिव रिमाइंडर दे रखा हो। मान लो ये वाली चीज आपको ना दी जाए और सक्सेसिव रिमाइंडर दे दिया जाए, रिस्पेक्टिवली रिमाइंडर का सक्सेसिव रिमाइंडर दे दिया जाए, वो कौन कौन से बचे हमारे पास 2 1 2, मान लो 2 1 2 दिया होता और आपको फाइंड क्या करना होता, 142 निकालना होता, तो आपको 142 निकालना होता, तो कैसे निकालते इसी क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन को अगर ऊपर से नीचे तक किया तो इसको नीचे से ऊपर तक भी करना आना चाहिए। वो कैसे, सिंपल सा तरीका है हमारे पास में, वो यहाँ पे देखो जो ये वाला चीज है ना, यहाँ पे इस पे ध्यान दो, ये वाली चीजें लिखनी है अपन ने, क्या करना है, ये चीजें अपने पास में नहीं है, कहने का मतलब ये है कि इसी में से कर देता हूं, ये नहीं है अपने पास में, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है, ये दे रखा और ये दे रखा, इतना सा तो दे रखा ना, अपन क्या वो नंबर ज्ञात करना है, कैसे करेंगे भाई, देखो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसके अंदर एक चीज आपने पहले नोट कर लेनी है कि लास्ट के अंदर हमेशा रिमाइंडर क्या बचेगा, एक बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, हमेशा एक ही बचेगा सक्सेसिव रिमाइंडर के अंदर, अगर नहीं बचेगा तो फिर वो आगे कोई ना कोई एक नंबर दे दे, उससे डिवाइड करने के लिए बोल देगा। ठीक है, ओके, तो हमारे पास में सक्सेसिव रिमाइंडर क्या मान के चलेंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्वोशिएंट क्या मान के चलेंगे, एक मान के चलेंगे। ठीक है भाई, तो अब देखो यहाँ पे रिमाइंडर है और यहाँ पे क्या है हमारे पास में डिवाइजर, और ये क्या नंबर का मतलब क्वोशिएंट, और मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये वाला नंबर अपने को निकालना है तो इन दोनों की क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई, और प्लस में क्या करना पड़ेगा, रिमाइंडर। ये किया था ना हमारे पास में कि जो डिवाइजर था, जो डिवाइजर है वो जो डिविडेंड है वो किसके बराबर होता है, डिवाइजर इनटू, डिवाइजर को छोटा लिख देता है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर, प्लस में रिमाइंडर। ठीक है, तो अपन किससे मल्टीप्लाई करने हैं, डिवाइजर की किससे मल्टीप्लाई करने हैं, क्वोशिएंट के साथ में, क्वोशिएंट मतलब भागफल की गुणा करनी है भाजक के साथ में। तो यहाँ पे देखो हमारे पास में क्या है, भाजक हमारे पास में भागफल ये रहा और ये भाजक रहे, करो इनके 7 एकम 7, 7 एकम 7, और जोड़ना क्या है उसके अंदर, रिमाइंडर। ये देखो इसके अंदर जोड़ना क्या है, रिमाइंडर जोड़ना है ना, भागफल जोड़ना है, शेषफल जोड़ना है, तो शेषफल जोड़ो, 7 एकम 7 और शेषफल कितना है 2, 7 एकम 7 और 2 9, कितना आ गया हमारे पास में 9। ठीक है, ओके, नेक्स्ट स्टेप के लिए वही सेम प्रोसेस अपनाओ। इसके लिए हमारे पास में भागफल क्या हो गया, अब इसके लिए भागफल कितना हो गया हमारे पास में 9 हो गया, तो करो मल्टीप्लाई, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 9 तिया 27, प्लस में 1, 27 और 1 28, 27 और 1 28, 9 तिया 27, 27 और 1 28, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 28 आ जाएगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट, अब हमारे पास में क्या है, 28 की गुना करने 5 के साथ में और जोड़ना उसमें कितना है 2, 28 को गुना करें किसके साथ में, 5 के साथ में, 28 को 5 से गुना करें कितना आ जाएगा 140, 28 5 जा 140, वैसे डायरेक्ट देख लिया करो, 28 को 10 से गुना करेंगे कितना आएगा, 28 को 10 से गुना करेंगे कितना आएगा हमारे पास 280 आ जाएगा ना, 280, और 280 का आधा कितना होता है 140, सिंपल, 5 से और 10 से मल्टीप्लाई तो आपको कभी करने ही ना पड़े, 10 से मल्टीप्लाई कराना है तो क्या करोगे, पीछे जीरो लगा दोगे किसी भी नंबर के, जैसे 7 को 10 से गुणा करना है तो क्या आ गया 70 आ गया, 8 को 10 से गुणा करना है तो 80 आ गया, 221 को अगर 10 से गुणा करना है तो 2210 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कभी भी 2 से गुणा करना है या फिर 100 से गुणा करना हो तो पीछे 2 जीरो लगा देते हैं, 1000 से गुणा करना है तो 3 जीरो लगा देते हैं, और अगर 5 से गुणा करने पड़े तो 10 वाला इसके पीछे जीरो लगा के उसका आधा कर लो, कहाँ आ जाएगा 35। ठीक है, 70 का आधा कितना होता है 35 होता है ना, इस तरीके से। ठीक है, तो ये छोटी छोटी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन को स्पीड में बनाने के लिए ये चीजें जरूरत होती है, जैसे मैंने बताया था ना कैलकुलेशन के लिए जरूरी है, तो ये भी एक कैलकुलेशन के लिए जरूरी है। ठीक है, चलो भाई, अभी हमारे पास बताया है कि 28 को 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 140, बता दिया ना, इसके पीछे जीरो लगाओ, 280, 280 का आधा 140, 140 में क्या जोड़ देंगे 2, 140 और 2 कितना हो जाएगा 142, तो वो नंबर कौन सा था, वो मिनिमम नंबर कौन सा है, वो 142 है, वो कम से कम जो नंबर कौन सा 142
142 होना चाहिए। तो 142 को हम किससे डिवाइड करें, 5 से डिवाइड करें तो 2 बच रहा है। ये हमारे सक्सेसिव रिमाइंडर था और ये सक्सेसिव क्या थे, डिवाइजर थे। और ये हमारे पास में इस तरीके से नंबर निकाला। नंबर अगर डिवाइजर दे रखा हो तो रिमाइंडर निकाल सकते हैं, और रिमाइंडर और डिवाइजर दोनों दे रखे हो तो हमारे पास में वो नंबर भी निकाल सकते हैं। ओके, इतनी बात आ गई इसमें। चलो ठीक है भाई, नेक्स्ट हम जो कर रहे हैं वो हमारे पास में कर रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम। क्या कर रहे हैं, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है भाई, रिमाइंडर थ्योरम का यूज कहां कहां होता है। देखो भाई, रिमाइंडर थ्योरम है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है भाई, रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय, क्या कहते हैं इसको, शेषफल प्रमेय। ओके भाई, शेषफल प्रमेय होता क्या, देखो इसके अंदर ना ये डायरेक्ट हमारे पास क्वेश्चंस को सोल्व करने का बड़ी बहुत अच्छी अप्रोच है यहाँ पे। देखो जैसे मैं कह रहा हूं 13 प्लस में कुछ भी ले ले, जैसे 39 ले लिया और इसको मैंने डिवाइड करना है किससे, 5 से डिवाइड करना है। 13 प्लस में 39 को डिवाइड करना है तो मेरे पास में 5 से, तो क्या शेषफल आएगा, तो इनको जोड़ो भाई, कितना आ जाएगा हमारे पास में, 13 और 39 कितना हो जाएगा, 13 26 13 3 39, 13 चौके 52, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 52। और किससे भाग करना है, 5 से, 5 से भाग करो तो 50, रिमाइंडर कितना बच गया, 2 बच गया। 2 क्या है हमारे पास में, शेषफल। इतना तो आता है ना सभी को, ये शेषफल कितना बचेगा, 2। ठीक है, ये क्या है हमारे पास में शेषफल लिखा है ना, कि इसको काट के आंसर आ रहा है, इसका क्या है, ये शेषफल है, ये इसका रिमाइंडर है, रिमाइंडर है। पता ना 52 को हम 5 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 5 से भाग करेंगे तो 5 एकम 5 0 2, तो 2 हमारे पास में क्या बच रहा है, हमारे पास में ये 0 पे चला जाएगा ना, 0 पे चला जाएगा, तो 0 और यहाँ पे 2। ठीक है, ओके सॉरी। तो ये था हमारे पास में इसका निकालने का तरीका, कि हमारे पास इस तरीके से इसका शेषफल निकालना है। तो क्या हर बार ऐसे ही शेषफल निकालें, नहीं, अब हम एक शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे एक रिमाइंडर थ्योरम की। वो हमारे पास में क्या है, जो क्वेश्चंस को सोल्व करने में बड़ी अच्छी अप्रोच दिखाएगा। वो क्या है, देखो हमारे पास में डायरेक्ट इनको मन ही मन के अंदर डिवाइड करना है और उसका रिमाइंडर निकालना है। देखो 5 का पढ़ा इस तरीके से पढ़ो कि यहां तक इसमें क्या रिमाइंडर बच जाए। देखो 5 को 13 से भाग करो, 13 है ना, 13 को 5 से भाग करो, कैसे करूंगा भाई, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। जब इसमें से 10 निकाल दें तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा हमारे पास में, 3 बच जाएगा भाई। इसका रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। ठीक है, और इसमें हो देखो इसमें कितना में चला जाएगा, 5 7 35, 5 7 35, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच जाएगा हमारे पास में 4। यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा था 3 और यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है 4। इनके बीच में निशान किस चीज का है, प्लस का, तो 3 प्लस में 4 बटा में 5, 3 प्लस में 4 बटा में 5, तो 3 और 4 कितने हो गए, 7 हो गए भी। 7 को 5 से भाग करो, क्या बच गया रिमाइंडर, वाह कितना बच गया, 2 बच गए भाई। क्योंकि हमने एक तो इनको पहले नंबर को पहले इनको ऐड किया, फिर इनको डिवाइड किया, फिर जाके हमें पता चला कि इसका रिमाइंडर क्या बच रहा था, 2 बच रहा था। एक हमने क्या किया, यहीं पे इसका क्या कर दिया, इनको छोटे छोटे जो टुकड़े थे इनको टुकड़ों को भाग कर दिया, और टुकड़ों से भाग करके क्या निकाल लिया, इनका रिमाइंडर निकाल लिया। टुकड़ों को भाग करके इनका शेषफल निकाल लिया और उन शेषफल को वापस जोड़ के और उनका शेषफल फिर से निकाल। बात आई इसकी, और रहते हैं एग्जाम्पल। क्या हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं, नहीं, इसके 2 तरीके होते हैं। अब इसी क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से उठा रहा हूं, 13 प्लस में 39, ठीक है, इसको भाग कर रहे हैं किसके साथ में, 5 के साथ में। ठीक है, ओके भाई, 5 से फिर से भाग करो, इसको कितना चला जाएगा हमारे पास, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 3 15। मैंने यहाँ पे प्लस 3 दिया, 2 प्लस 3 दिया था ना। अब देखो अगर मैं 15, अगर इसमें से 15 घटाऊंगा तो क्या बच जाएगा, माइनस का 2, क्योंकि मैंने उससे ऊपर लेके गया। मैंने बताया था ना आपको, यहाँ पे जो हमारे पास में डिवाइजर होता है, वो डिवाइजर होता है बड़ा होता है हमेशा किससे, रिमाइंडर से। बट ये तो नहीं बताया ना कि रिमाइंडर कितना छोटा हो सकता है, कितना भी हो सकता है। वो हमारी इंटेंशन है कि वो हम उसको प्लस में निकालें या नेगेटिव में निकालें। ठीक है, नेगेटिव छोटा था वो कितना मिल जा सकता है ना, तो इसको छोटा लेके चले। तो हमारे पास में कितना आ गया, माइनस का 2। इस पे देखो भाई 8 5 40 होता है, तो 40 से डिवाइड घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1, माइनस का
1। ठीक है, 8 5 40 होता है, तो 40 में से घटाएंगे कितना, -1। अब इसको फिर से करके देख लो, ये आ गया हमारे पास -2 प्लस में -1 डिवाइडेड बाई 5। प्लस माइनस की मल्टीप्लाई होती है तो क्या आता है, प्लस गुणा में माइनस क्या आता है, माइनस आता है। क्या आता है, माइनस। ये भी बता देता हूँ मैं आपको, एक याद रखने का एक तरीका बता देता हूँ इस क्वेश्चन को यहीं पे होल्ड करके। जो प्लस है ना, प्लस उसको कह रहा हूं मैं दही। दही मतलब होता है प्लस, और दही और एक होता है हमारे पास में दूध। दूध दूध को सॉरी दही को आप माइनस मानो और दूध को आप प्लस मानो। ठीक है, दूध है वो हमारे पास में प्लस है और दही क्या है हमारे पास में माइनस है। ठीक है, दूध और दही। अब कोई भी चीज देखो, दूध और दही है, अगर इनको मिक्स करते हैं तो क्या हो जाती है, वो जम जाती है ना। दूध और दही, दूध का दही जम जाता है, दूध और दही जम जाता है, या फिर उसको कह सकते हैं खराब हो जाएगा। दूध और दही को आपस में मिलाएंगे तो दूध और दही आपस में खराब हो सकते हैं ना। तो वही चीज है, अगर कोई चीज खराब होगी, अगर कोई चीज क्या होगी, खराब होगी, खराब होगी, जब भी कोई चीज खराब होगी तो निशान आएगा नेगेटिव का। जब भी कोई चीज खराब होगी तो वो क्या निशान देगी, नेगेटिव का देगी। दही क्या नेगेटिव है, दूध क्या हमारे पास में पॉजिटिव। अब इनकी क्या कराने हैं हमारे पास में, मल्टीप्लाई कराने हैं। अब इनकी क्या कराने हैं अपन, मल्टीप्लाई कराने हैं। सबसे पहले मल्टीप्लाई हमारे पास में प्लस इंटू प्लस, प्लस की गुणा अगर प्लस से होती है तो क्या होता है, दूध को अगर मैं दूध के अंदर मिक्स करूंगा, दूध को अगर मैं दूध के अंदर मिक्स करूंगा, ये दूध है, ये भी क्या है, दूध है, दूध को मैं दूध के अंदर मिक्स करूंगा तो क्या वो दूध फटेगा या दूध खराब होगा, नहीं खराब होगा। तो खराब नहीं होगा तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, क्योंकि खराब होगा तो क्या आएगा, माइनस आएगा। यहाँ पे तो खराब हो ही नहीं रहा ना, तो खराब नहीं होगा तो क्या आएगा हमारे पास में, प्लस आ जाएगा। दूसरी बात तो मैं दही को अगर दही के अंदर मिक्स कर देता हूं, दही को मैं दही के अंदर मिक्स कर देता हूं, क्या वो दही खराब होगी भी, क्या वो दही खराब होगी, नहीं होगी। दही को दही के अंदर मिक्स करने पे दही खराब नहीं होगी, तो नहीं खराब होगी तो क्या आएगा, प्लस आएगा। मतलब माइनस की गुणा माइनस पे करने पे क्या आता है हमारे से, प्लस आता है। चलो एक और लेते हैं हमारे से, दूध को अगर मैं दही के अंदर मिक्स कर देता हूं, दूध को अगर मैं दही के अंदर मिक्स कर देता हूं तो क्या वो खराब होएगा भाई, दूध बिल्कुल खराब हो जाएगा भाई। दूध को अगर मैं दही के अंदर मिक्स कर देता हूं तो वो क्या हो जाएगा, दूध खराब हो जाएगा, और खराब हो गया तो निशान किस चीज का आ गया, माइनस का। ठीक है, ओके। अगर मैं दही के अंदर दूध को मिक्स कर देता हूं, दूध के अंदर दही या दही के अंदर दूध, दोनों ही वाई की बात है, अगर माइनस दोनों दोनों क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, किस चीज का निशान है, माइनस का। दूध के अंदर दूध मिलाओगे तो खराब नहीं होगा, दही के अंदर दही मिलाओगे तो खराब नहीं होगी, दूध के अंदर दही मिलाओगे तो खराब होगा, दही के अंदर दूध मिलाओगे तो भी खराब होगा। दूध और दही माइंड के अंदर गुड़ गोबर कर देगी। ठीक है, ओके। तो ये जब खराब होगा तो निशान किसका आएगा, माइनस का, और जब खराब नहीं होगा तो निशान किस चीज का आएगा, मतलब प्लस का। ठीक है, तो जैसे हमारे पास में एग्जांपल लेता है 2 इंटू में -2, 2 इंटू में 2। अब देखो सबसे पहले किसकी गुणा करनी होती है हमारे पास में, पहले निशान जो चिन्ह होते हैं उनके, जो सिंबल्स होते हैं उनकी मल्टीप्लाई होते हैं, फिर कांस्टेंट की होती है। देखो गुणा करो, माइनस की गुणा माइनस से करो, माइनस की गुणा माइनस से करो, दूध दही के अंदर दही मिलाएंगे, क्या वो दही खराब होगा, नहीं होगा, तो निशान किसका आएगा, प्लस का। ठीक है, अब कांस्टेंट की गुणा करोगे, -2 की गुणा -2 से कर रहे थे ना, तो 2 दूनी 4। ठीक है, कहने का मतलब है -2 की अगर गुणा -2 से करते तो आंसर कितना आता है, 4 आता है, प्लस का 4 आता है। ठीक है, यहां से हो जाएगा। तो ये कुछ एक कंसेप्ट थे, ये छोटे छोटे टुकड़े हैं, ये कैलकुलेशन को स्पीड में करने के लिए तरीके होते हैं, तो ये चीजें रह जाएगी यार। ओके ठीक है, इस चीज को इरेज कर देता हूं, तो वापस उसी टॉपिक पे आते हैं जो टॉपिक हमारे पास में चल रहा था। वो क्या था हमारे पास में, देखो हम किससे डिवाइड कर रहे थे, हाँ यहाँ पे थे कि अगर हमारे पास में शेषफल क्या बच जाता है, -2, और फिर यहाँ पे बच गया ये 2, -2 प्लस का माइनस का 1। ठीक है, और डिवाइड कैसे कर रहे हैं, 5 से। तो प्लस माइनस की गुणा होगी, प्लस माइनस की गुणा होगी तो क्या आएगा, दही के अंदर दूध मिक्स होगा तो क्या वो खराब होगा, बिल्कुल खराब होगा। तो किसका निशान आ जाएगा, -2 -1 डिवाइडेड बाई 5। -2 और -1 कितने होते हैं, -3 डिवाइडेड बाई 5। तो हमारे पास में माइनस का 5 आ गया। देखो अब इसका -5 का मतलब या तो रिमाइंडर इसको -3 लिख लो, या तो इसको 2 रिमाइंडर तरीके हैं इसको लिखने के, या तो -3 लिख दो, ये भी ठीक है, अपने हिसाब से ठीक है।
क्योंकि अगर इस प्रमेय थ्योरम से निकालेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर इसको आप ये चाहते हो कि इसका आंसर है वो प्लस में आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए तो क्या करना चाहिए, जो -3 है उसके अंदर जो जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो उसके अंदर वापस जोड़ दो। तो क्या आ जाएगा भाई, 5 में से 3 घटाओ तो कितना बचेगा, 2। वापस फिर से रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2। ठीक है, फिर से देख लो एक बार। अगर हमारे पास में प्लस में से कर रहे हैं तो 3 और 4 7, 7 को 5 से भाग करेंगे, फिर से रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। और इस तरीके से भी करेंगे, माइनस है तो -2 और -1, माइनस का 3, तो आंसर कितना आ रहा है, -3। इसका आंसर कितना आ रहा है, -3। और इसको प्लस में लेके आना है तो -3 के अंदर क्या जोड़ देंगे, जिससे बाकी वही वापस जोड़ देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, +2। तो इसका -3 भी आंसर ठीक है और +2 भी आंसर ठीक है। आंसर का मतलब यहाँ पे ये क्या है हमारे पास, शेष रिमाइंडर है। क्या है ये, रिमाइंडर है। ये प्लस के अंदर अप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है, प्लस के अंदर। तो ये प्लस के अंदर अप्लाई हो रहा है तो क्या माइनस के अंदर भी ऐसे अप्लाई होगा। चलो देख लेते हैं हमारे पास इसको माइनस से भी अगर इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है। जैसे मैं कर रहा हूं 39 माइनस में 13 डिवाइडेड बाय 5, वही क्वेश्चन उठा लेता हूं। ठीक है, अगर हम इसके बीच में माइनस का निशान लगा देते हैं तो क्या होता है, देख लेते हैं। अगर माइनस का निशान लगा देते हैं तो वैसे देखो 39 में से 13 में कितना बच गया, 26 बच गया। 26 को अगर हम 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 पंजा 25 और शेषफल कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। अब इस तरीके से करके देखो, 5 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास में। इसको करने के 2 तरीके हो गए ना हमारे पास में। पहला तरीका प्लस वाले तरीके से और एक बार माइनस वाले तरीके से। प्लस माइनस दोनों कर देंगे तो भी दिक्कत नहीं आएगी, हर तरीके से करके देखेंगे। तो पहला तरीका है हमारे पास में प्लस वाले तरीके से। प्लस वाले तरीके से करके देखो कितना बचा रहेगा हमारे पास, 35 पे जाएगा तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, हमारे पास में 35 पे जाएगा तो प्लस का 4। ठीक है, निशान से किस चीज का है, माइनस का। और इसको डिवाइड करें कितना आ जाएगा, प्लस का 3 डिवाइडेड बाय 5। 4 में से 3 गया, यहाँ पे देख लो ये 4 प्लस का, इसको वैसे पढ़ रहे हैं प्लस माइनस की गुणा होगी तो अपोजिट साइन है तो क्या आ जाएगा, सिंबल नेगेटिव का। दूध के अंदर दही मिक्स हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, 3 डिवाइडेड बाय 5। 4 में से 3 गया, 1। ठीक है, और 1 को 5 से भाग करोगे क्या बचेगा, 1। शेषफल क्या बच रहा है, 1। पहला तरीका। दूसरा तरीका, अगर इसको नेगेटिव के अंदर ले लेते हैं, अगर 5 को 39 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 40। 40 पे भाग करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 1। निशान किस चीज का है बीच में, माइनस का। इसको आगे भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 15। 15 से में से 13 घटाएंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 2। डिवाइड किससे करना अपने, 5 से। ठीक है, माइनस का 1, माइनस माइनस की गुना होगी तो क्या आएगा, दही के अंदर दही मिक्स होगा तो क्या वो खराब होगा, नहीं होगा। तो क्या आ जाएगा निशान, प्लस का 2 बटा में 5। 2 में से 1 गया, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी होती है। 2 में से 1 गया, क्या आ जाएगा हमारे पास में, 1 बटा में 5। और 1 को 1 से भाग करोगे रिमाइंडर क्या बच रहा है, 1। तीसरा तरीका, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेके देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। इसको इससे भाग करेंगे कितना पे चला जा रहा है, मान लो 40 पे चला गया तो क्या आ जाएगा निशान, माइनस का 1। ठीक है, माइनस का। इसको प्लस में लेके आओ तो कितना आ जाएगा हमारे पास, प्लस में लेके आएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 5 को भाग करने किससे हमारे पास में, प्लस से, तो 10 पे और कितना बच गया, प्लस का 3। ठीक है, और डिवाइड किससे कर रहे हैं हमारे पास में, 5 से। दोनों में डिफरेंस बताता हूं अभी आपको। तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लेने से क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का 1 और ये प्लस माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पे मैंने बताया था माइनस वाले के 2 तरीके होते हैं, या तो इसको लिख लो माइनस का 4। ठीक है, क्योंकि ये 5 से छोटे ऑलरेडी, या फिर क्या करो माइनस का 4 आ गया उसके अंदर वापस जिससे बाकी उसी से क्या कर दो, उसके अंदर जोड़ दो तो क्या बचेगा मेरे से, 5 में से 4 गया 1। फिर भी आंसर क्या रहा है, मतलब चाहे उसके ऊपर इस चीज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि हम एक को दोनों को पॉजिटिव ले रहे हैं या दोनों को नेगेटिव ले रहे हैं या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ले रहे हैं, इस चीज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उसके ऊपर। आप इसको डिवाइड करते चलो और कंटिन्यूअसली, और उसके अंदर क्या आते जाएंगे हमारे कंटिन्यूअसली रिमाइंडर आते जाएंगे। तो हर बार आंसर क्या आ रहा है, सिंपल डिवाइड किया तो भी आंसर ये आ रहा है, अगर प्लस में लेके आए तो भी आंसर सेम आ रहा है, माइनस में लेके आए तो भी आंसर सेम आ रहा है, 1 प्लस 1 माइनस में लेके आए तो भी आंसर क्या आ रहा है हमारे सेम आ रहा है। और इसमें से क्या है, अगर इस तरीके से डिवाइड या रिमाइंडर निकालते हैं तो क्या होता है हमारे पास में, क्या होता है कि वो जो हमारे पास आंसर बचते हैं वो क्या रहते हैं हमारे पास सेम रहते हैं। ठीक है, इससे हमारे पास में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसके ऊपर। ओके, चलो नेक्स्ट है हमारे पास में, ये तो हमारे पास में क्या था, हमारे पास में अपन डिवाइड करके देखा, डिवाइड करके देख लिया, प्लस करके देख लिया, इसके ऊपर कोई नहीं है। अब तीसरा क्या हमारे पास में मल्टीप्लाई करा देते हैं तो भी हमारे पास में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
जैसे 39 की मल्टीप्लाई करा रहे हैं किसे 13 के साथ में और उसको भाग कर रहे हैं किसे 5 से। पहले देखते हैं इसका आंसर आता क्या है। 39 को 13 से भाग करो, 39 को 13 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा हमारे पास 9 तिया 27 का 7 आंसर है 2 3 तिया 9 और 2 11 और ये 39 का 39 कितना आ जाएगा 7 10 की 0 आंसर है 4 और 1 है 5 507 507। ठीक है आ रहा है ना सही 3 3 9 ठीक है 507। अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो कितना आ रहा है 507 आ रहा है। कितना आ रहा है 507। 507 को आप भाग करके देखो किसके 5 से, किससे 5 से कितने पे चला जाएगा 5 एकम 5 0 ऊपर से क्या उतारा 0 कितने पे चला जाएगा 0 पे बचेगा क्या नीचे 0 ऊपर से उतारा 7 कितने पे चला जाएगा 1 पे 5 एकम 5 क्या बच गया 2। तो शेषफल कितना बच रहा है हमारे पास में रिमाइंडर कितना बच रहा है हमारे पास में 2। चलो इसके ऊपर वैसे उसी तरीके से सेम अप्लाई करके देखते हैं। इसको पहला तरीका हमारे पास प्लस में लेके आओ, प्लस में लेके आएंगे तो कितना 5 7 35 5 7 35 कितना बचेगा प्लस का 4। ठीक है सिंबल किसका है बीच में मल्टीप्लाई का। ठीक है एक बार पहले प्लस में करके देखे या फिर माइनस वाले अब मल्टीप्लाई करके देखें। तो मल्टीप्लाई में कैसे होगा देखो आप कितना पे चला जाएगा ये 10 पे तो कितना बच जाएगा शेषफल यहाँ पे 3 प्लस का 3 बटा में 5 ये बच गया हमारे पास में 4 प्लस ये तो मल्टीप्लाई है 3 बटा में 5 5 चौकी कितना आता है 12 3 चौकी कितना होता है 12 होते हैं ना 12 और 12 को भाग किससे करेंगे हमारे पास में 5 से भाग करेंगे कितना बच जाएगा हमारे पास में शेषफल 2। ठीक है दूसरा तरीका इसी को नेगेटिव के अंदर भी लेके देख लो भाई मल्टीप्लाई को भी नेगेटिव में लेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 1 और इधर से क्या आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है बटा में 5 अब गुणा करने ना माइनस की गुणा माइनस से करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस आ जाएगा माइनस की गुणा माइनस से करेंगे तो निशान किस चीज का आ जाएगा प्लस का 2 एकम 2 और किससे भाग करना है अपने 5 से भाग करना है तो क्या आ जाएगा भाई 5 से 2 को 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा शेषफल 2 ही आ जाएगा। फिर भी हमारे पास में रिमाइंडर क्या बच रहा है सेम। तीसरा तरीका और इसके ऊपर अप्लाई करके देख लेते हैं क्या ये अप्लाई होता है नहीं। वो क्या आ जाएगा एक को प्लस के माइनस के अंदर लेके देख लेते हैं और एक को प्लस के अंदर लेके देख लेते हैं। ठीक है और किससे डिवाइड कर देते हैं 5 से तो कितना आ जाएगा माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 5। तो मैंने कहा था माइनस वाले में 2 तरीके होते हैं या तो माइनस का 3 रख लो या माइनस के 3 के अंदर क्या होता है नीचे बड़ा ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा हमारे पास शेषफल 2 आ रहा है। ठीक है यहाँ पे भी 2 आ रहा था यहाँ पे भी 2 आ रहा है और यहाँ पे भी 2 आ रहा है और यहाँ पे भी 2 आ रहा है। ठीक है 39 13 और 5 इतने बात आगे भी समझ में ओके। तो ये था हमारे पास में रिमाइंडर किसी चीज का रिमाइंडर निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं। इसके अंदर एक चीज और बच गई वो क्या है अगर हमारे पास में यही चीज पावर के अंदर हो क्या चीज हो पावर के अंदर हो तो कैसे करेंगे इसी चीज को हम अगर पावर के अंदर हो तो कैसे करेंगे। देखो पावर के अंदर हो तो कैसे करेंगे अगर वीडियो को आपको कम समझ में आ रहा हो तो इसको एक बार देखिए दोबारा से फिर वीडियो को देख लो उसी चीज को थोड़ा सा बेक करके देख लो ताकि वो और ज्यादा अच्छे से समझ में आए। मैं समझ सकता हूँ कि पहली बार में थोड़ा सा समझ में आना थोड़ा सा टिपिकल रहता है न्यू बच्चों के लिए जो पहले से मैथ को अच्छे से जानते हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स नहीं होती है। कई बच्चे से जो बिल्कुल बेसिक से तैयारी कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है तो वो उस चीज से घबराए ना। ठीक है चलो आगे चलते हैं। हमारे पास में अगर होता है हमारे पास में देखो कोई भी एक नंबर है ए है उसको मैंने x से मल्टीप्लाई किया और r से उसमें जोड़ दिया और उसकी पावर कर दी मैंने n और उसको मैं a से डिवाइड कर रहा हूँ उसको फिर मैं a से डिवाइड कर रहा हूँ a से डिवाइड करूंगा तो इसको इससे डिवाइड करूंगा इस वाले टर्म से तो ये तो क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा क्योंकि मैं 7 को किसी भी नंबर से गुणा कर दूं किसी भी नंबर से गुणा करूं और उसको 7 से भाग करूं तो हमारे पास में हमेशा शेषफल क्या बचेगा 0 बचेगा ना क्योंकि 7 से गुणा करोगे 1 का आ जाएगा 7 आ जाएगा 7 से 7 को भाग करो तो क्या बचेगा 0। अगर 7 को मैं 2 से भाग करूं कितना आ जाएगा 14 14 को 7 से भाग करो तो भी आंसर क्या आ जाएगा 0। अगर मैं 7 को 3 से गुणा करूं तो कितना आ जाएगा 21 21 को 7 से भाग करूं तो भी शेषफल क्या बचेगा 0। क्योंकि कोई भी संख्या है वो सेम संख्या अगर उसका एक फैक्टर है उसका एक गुणनखंड है उसी का वही नंबर तो वो हमेशा रिमाइंडर क्या देता है 0 देता है। तो अगर इस वाली क्वांटिटी को मैं इससे भाग करूंगा तो क्या दे देगा ये रिमाइंडर क्या दे देगा 0। अब ये क्या है r है इस r का तो हमारे पास में पता नहीं 0 के अंदर r जोड़ूंगा तो क्या बचेगा r ही बचेगा तो यहाँ पे से जो रिमाइंडर आएगा वो क्या जाएगा r की पावर n ये क्या बचेगा हमारे पास में रिमाइंडर बच गया क्या बचेगा भाई रिमाइंडर। ठीक है
तो ये हम याद रखेंगे कि हमारे पास में ऐसा कोई भी चीज आती है x इंटू में a इंटू में x प्लस में r उसकी पावर n है और डिवाइड बाय a है सेम, तो हमारे पास में शेषफल क्या बच रहा है हमारे पास में r रेज़ टू पावर n। इसको अच्छे से और देखते हैं, एग्जाम्पल करते हैं और भी अच्छे से। मैंने कहा 2 की पावर, कोई भी एग्जाम्पल उठा लेते हैं हमारे पास में, कोई प्रीवियस ईयर का एग्जाम्पल उठा लेता हूँ जो आया हुआ क्वेश्चन है वही उठा लेते हैं, ठीक है भाई। तो इसमें से एग्जाम्पल है 2 की पावर 60 बटा में 9। 2 को अपन 60 से भाग करने हो तो हमारे पास में किससे 2 को हम 60 से भाग, 2 की पावर 60 और उसको भाग कर रहे हैं किससे 9 से, तो हमारे पास में शेषफल क्या बचेगा। ऐसे पावर वाले क्वेश्चन है, पावर वाले क्वेश्चन। तो हम क्या कर रहे थे 2 की पावर 60 को डिवाइड कर रहे हैं किससे 9 से, तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे। देखो हमारे पास में क्या है, इसको छोड़ के एक चीज बता देता हूं, अगर बेस सेम हो, अगर बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो, अगर पावर ये पावर वाले पावर से इंडिसेस के अंदर आएगा, मैं वहां पे आपको और अच्छे से बताऊंगा। अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। क्या हो जाती है, पावर ऐड हो जाती है, a प्लस में b। एग्जांपल भी दे देता हूँ साथ के साथ में, जैसे 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2 ऐसा कुछ है। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 गुना में 2 की पावर 2 ऐसा कुछ है। तो बेस सेम है ना इसका, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 और 2 5 हो जाएगी। कितना हो जाएगा 5। देख लो 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। और अगर यहाँ पे 2 की पावर 2 का मतलब 2 दूनी 4, 8 चौके 32, 8 चौके 32, ठीक है। रिजल्ट कितना आ रहा है 32। राइट हैंड साइड में देख लेते हैं 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 का मतलब 5 बार, 1 2 1 2 3 3 4 और 5, ठीक है। ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। यहाँ पे भी आंसर कितना आ रहा है 32 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि पहला फॉर्मूला है वो बिल्कुल सही है कि अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ठीक है। दूसरा करा देता हूँ, x की पावर a और उसकी पावर b, ऐसा कुछ भी लिखा हो तो आपस में पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। x की पावर a इंटू बी हो जाएगा, a इंटू बी, ठीक है। कहने का मतलब है अगर 2 की पावर 2 की पावर 3 हो तो अपन इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 दूना 6, 3 दूना 6, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं हमारे पास में। अगर पावर की पावर हो तो पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास में ये वाला क्वेश्चन था 2 की पावर 60 को डिवाइड कर रहे हैं किसे 9 के से, 2 की पावर को 60 को भाग कर रहे हैं किसे 9 से। तो 2 का इस तरीके से फैक्टर बनाओ कि वो हमारे पास में ब्रेक करें और उसमें नियरली अबाउट रिमाइंडर क्या बचे, या तो 1 बचे या -1 बचे या 2 बचे या -2 बचे, मतलब छोटे से छोटा रिमाइंडर बचाने की कोशिश करें। तो 2 की पावर बना के देखो, 2 की पावर 2, 1 का मतलब हो गया 2, 2 की पावर 2 का मतलब हो गया 4, 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 8, 2 की पावर 4 का मतलब हो गया हमारे पास 16, ठीक है। तो 2 की पावर ऐसा कोई नंबर देखो जो 9 से भाग करें और छोटा शेषफल बच जाए। तो 2 की पावर 3 करते हैं तो 8 आता है। 2 की पावर अगर हम 3 करते हैं तो हमारे पास में कितना आता है 8, कितना आ जाता है 8। और पावर की पावर बनाने के लिए मैंने आपको बताया था पावर आपस में क्या हो जाती है, गुना हो जाती है। तो अगर 60 से अगर उसको भाग करना है, अगर इसकी पावर में क्या बना देता हूँ 20 बना देता हूँ और 9 को ऐसे ऐसे लिख देता हूँ। कहने का मतलब है 20 3 कितना होता है 60 होता है, 20 3 60, 20 3 60। तो ठीक है, इसको अपन ने क्या बना दिया इस तरीके से 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 का मतलब होगा 2 की पावर का मतलब होगा 8 और इसकी पावर कितनी है 20 और उसको अपन बटा में क्या है 9, ठीक है भाई, बात आगे सुने। अब जब 8 को अपन 9 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना बच जाएगा हमारे पास में -1 और उसकी पावर कितना है हमारे पास में 20। ये हमारे पास में क्या बचेगा, शेषफल बच गया। और किसी भी पावर अगर हमारे पास में क्या हो, अगर एक और कंसेप्ट यहाँ पे लिखा देता हूँ, छोटे छोटे कंसेप्ट है जो आपको बहुत याद रखने वाली जरूरत है, ये कैलकुलेशन के अंदर स्पीड बढ़ाते हैं। अगर हमारे पास में कोई भी नेगेटिव है और नेगेटिव कोई भी n उसकी है और उसकी पावर क्या है हमारे पास में कोई भी नंबर लगा देते हैं, जैसे -1 है, उसकी पावर n है और n क्या होगा, या तो क्या होगा इवन होगा या क्या होगा वो ओड होगा। इवन का मतलब होता है सम संख्या होगी या फिर क्या होगी विषम संख्या होगी, विषम संख्या होगी। जब भी पावर सम संख्या होगी तो उसका आंसर क्या आएगा हमारे पास में पॉजिटिव आएगा, और जब संख्या नेगेटिव ओड संख्या होगी तो हमारे पास आंसर क्या आएगा नेगेटिव आएगा।
तो यहाँ पे इसकी पावर कितनी है 20। 20 क्या है हमारे पास में सम संख्या है, सम संख्या, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास में पॉजिटिव। और नंबर खुद क्या है 1, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास में, प्लस के आगे 1 लिखो चाहे ना लिखो, तो आंसर क्या आएगा 1। अगर इसको अपन इससे भाग कर रहे हैं 2 की पावर 60 को अगर 9 से भाग कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक है भाई, इसी को एक छोटा करके देख लेते हैं भाई, जहां तक अपन पहुंच सकते हैं कि अगर मैं कर रहा हूं 2 की पावर कितना कर रहा हूं 6 कर रहा हूं, 2 की पावर 6 कर रहा हूं और उसको 9 से डिवाइड कर रहा हूं, तो क्या हमारे पास में रिमाइंडर बचेगा। देखो भाई पहले डायरेक्ट करके देखें, 2 की पावर 6 होती है कितना है, 2 की पावर 6 का मतलब होता है कि 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32, 32 गुना 64, 64, 2 की पावर 6 का मतलब होगा 64, 64 को भाग कर रहे हैं 9 से, तो कितना रिमाइंडर बचेगा, कितने पे चला जाएगा भाई, 9 का पढ़ा इस तरीके से बढ़ो 64 से, तो 9 साते कितना होता है 63 होता है, 9 साते 63, 63 से भाग करेंगे कितना बचेगा 1 से पर बचेगा। ठीक है, अब इसी को उस तरीके से करके देखते हैं जैसे अपन अभी किए। तो 2 को इस तरीके से बनाओ, 2 की अपन ने देखा था 2 की पावर 3 बनाते हैं तो हमारे पास में 8 बन जाता है, और 3 को किससे गुणा करोगे 6 आ जाए, तो यहाँ पे क्या जाएगा 2 बटा में 9, 3 दूना 6 पावर बन रहा है ना। मैंने कहा था ना अगर पावर की पावर हो तो पावर आपस में क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है, तो मैंने जो मल्टीप्लाई में थी उसके तो उसको क्या बना दिया मैंने तोड़ दिया 3 और 2 के अंदर। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होगा 8, 8 की पावर अंदर वाले क्या आ गया 8 और इसकी पावर कितनी है 2 बटा में कितना आ गया 9। अब देखो इसमें अब हमारे पास में क्या आ गया 8, 8 को मैं 9 से भाग रहा हूं तो क्या आ जाएगा आंसर माइनस का 1 आ जाएगा ना, माइनस का 1 आएगा, क्योंकि अगर 10 होता तो प्लस का 1 आता, क्योंकि 10 होता, अगर 10 होता तो मैं 9 से भाग करता तो क्या आता हमारे पास में 1 आता ना। ठीक है, शेष पर 1 आता, लेकिन 8 है, 8 को मैं अगर 9 से भाग करूंगा तो 9 इसमें से घटाऊंगा, 8 में से 9 घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 1 आएगा ना, तो माइनस का 1 शेष पर बचेगा, और माइनस का 1 शेष पर बचेगा और उसकी पावर कितनी है 2, और ये 2 पावर है वो सम है या विषम है, ये सम संख्या होती है, इवन नंबर है, इवन नंबर का आंसर क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, तो इसका मतलब हो गया हमारे पास में जो ये लिखा था इसका आंसर क्या रहा है हमारे पास में पॉजिटिव आ रहा है, क्या रहा पॉजिटिव, पॉजिटिव का और अंदर है क्या 1 है, क्या है 1, तो हमारे पास में आंसर क्या आ जाएगा इसका 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से कोई पावर की पावर आ जाए तो हमारे पास में क्या निकाल सकते हैं उसका रिमाइंडर निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं, मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाता हूँ और उसमें से देखते हैं कि वो हमारे पास में क्या होता है कि अगर हमारे पास में एक क्वेश्चन और बन जाते हैं, कई बार ये पूछ लेते हैं कि कोई मल्टीप्लाई में दे रखा है या प्लस में दे रखा है तो उसका इकाई का अंक या यूनिट डिजिट या सेकंड लास्ट डिजिट भी पूछ लेते हैं, तो वो कैसे होता है, जैसे हमारे पास में 209 इंटू 107 इंटू 9 इंटू 8 और 901 इंटू में 203 कहता अगर इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, अगर इसको मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास में यूनिट डिजिट क्या है इसका यूनिट डिजिट का मतलब हो गया इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या आएगा, इकाई का अंक क्या आएगा, इकाई का अंक निकालने का सिंपल सा तरीका होता है हमारे पास में, क्या होता है देखो इकाई का अंक निकालने का सिंपल सा तरीका एक तो जो हमारे पास में जो लॉन्ग मेथड करते थे वो कैसा था, यहां से मल्टीप्लाई करते थे 3 एकम 3, इसका क्या मल्टीप्लाई है 3, फिर 3 की मल्टीप्लाई किससे कराते हैं 8 के साथ में, 8 तिया 24, फिर इसमें इकाई का अंक उठा लो क्या बचेगा 4, 4 की गुणा करा दो 3 के साथ में 7 चौके 28, फिर इसमें इकाई का अंक उठा लो 8 को 9 से गुणा करें 8 नेम 72, क्या आ गया इकाई का अंक 2, लास्ट में आ गया 2। एक तो तरीका ये था जो हमारे पास में पुराना ट्रेडिशंस मेथड है। अब एक तरीका और सीख लेते हैं हमारे पास में कि इसके इकाई के अंक मैंने आपको बताया था ऐसे मल्टीप्लाई करा देते हैं, यहाँ पे आ गया 3 आ गया, 3 की फिर मल्टीप्लाई कराएंगे 9 से कितना आएगा सॉरी 8 से 8 8 24, 24 का हमारे पास में 4 उठा लेंगे, इसकी गुणा कर देंगे किसके साथ में 7 के, 7 चौका 28, 28 का 8 उठा लेंगे, इसकी गुणा कर देंगे 9 के साथ में, 8 नहीं 72, 72 का हमारे पास में क्या रहा हमारे पास में 72, 72 का हमारे पास में आंसर क्या रहा है 2। ये एक तो ये तरीका था हमारे पास में इकाई का अंक निकालने का, इतनी बड़ी संख्या थी इसका इकाई का अंक निकालने का एक तो शॉर्ट तरीका ये है। ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या को आप मल्टीप्लाई नहीं करा के देखेंगे, हमारे पास में एग्जामिनर जो एग्जाम ले रहा है हमारे पास है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो गुना करवा के देखना चाहता है, वो चाहता है कि आप उस चीज पे अप्रोच कितनी जल्दी ले सकते हो, वो ये चाहता है।
ठीक है, एक तो मेथड ये होगा। एक दूसरा मेथड ये है कि वो अगर आपको यूनिट डिजिट पूछा है ना, यूनिट डिजिट पूछा है तो उसको 10 से डिवाइड कर दो। क्या कर दो? 10 से डिवाइड कर दो। 98, 3901 और 203, इसको किससे भाग कर दो? 10 से भाग कर दो। और भाग करना मैंने अभी सिखाया ही है रिमाइंडर थ्योरम से। अब इनका रिमाइंडर निकाल लो भाई। कैसे कैसे? इनका रिमाइंडर देख लेते हैं क्या बचेगा। जब इसको भाग करेंगे तो देखो क्या बचेगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा लास्ट में। तो 90 आएगा तो 10 से भाग, 10 नहीं 90 होता है। तो यहाँ पे कितना बचेगा? 9, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3। ठीक है, इस तरीके से फिर इनको दोबारा से मल्टीप्लाई करा दो। 7 नीम 63 गुना के अंदर 8 एकम 8, 8 दिया 24। इसको भाग कर देंगे किसे? 10 से। अब देखो इससे फिर रिमाइंडर निकाल लो। 63 से 10, 63 को 10 से भाग करेंगे कितना बचेगा रिमाइंडर? 3। और यहाँ पे 24 से भाग करेंगे कितना बचेगा? 4। ठीक है, तो 24 और 4, 3 चौके 12। 12 को फिर 10 से भाग करेंगे कितना बचेगा? 2। ठीक है, तो ये मैंने पहले भी करवा चुका हूँ किस तरीके से जो किसी चीज को भाग करना है। बस इनके बीच में किस चीज का निशान है? मल्टीप्लाई का है, तो इनके बीच में किस चीज का निशान है? मल्टीप्लाई का। तो 7 नीम 63, 8 एकम 8, 8 और 3 8 दिया 24। ठीक है, तो ये 24 आ गया। 24 को इस 63 से फिर भाग करेंगे तो इधर 3 आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा? 4। 10 से भाग करेंगे तो ये तो क्या था, जब लास्ट यूनिट डिजिट निकालते हैं या लास्ट डिजिट निकालते हैं तो तरीका था। अगर लास्ट 2 डिजिट निकालने पड़ जाए तो कैसे करोगे? उसको 100 से डिवाइड करोगे। लास्ट 3 डिजिट निकालने पड़ जाए तो क्या करोगे? उसे 1000 से भाग कर देंगे। ठीक है, उसको 1000 से भाग कर देंगे। इसी तरीके से 4 डिजिट निकालने पड़ जाए किससे करेंगे? किससे करें? 10,000 में 10,000 से भाग कर देंगे। ठीक है भाई, चलो रिमाइंडर थ्योरम ये हमारे पास में कंप्लीट हो चुके हैं। नंबर सिस्टम के सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। इससे आप अब देखो ये कंसेप्ट सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये कंसेप्ट कंप्लीट होने के बाद में अब आप कोई भी क्वेश्चंस उठाओगे इसमें से तो आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा के देख लेना चाहिए। अब आपको ये 4 पार्ट हो गए वीडियो के, तो चारों पार्टों का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से देख सकते हो। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो पहले चारों कंसेप्ट की वीडियो देख लो, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लेना। अब आपको लगे कि हाँ हमारे पास में एक्चुअल में सर ने हेल्प की है तो आप इसको शेयर कर सकते हो भाई। ठीक है, फिर तो आप अच्छे से लेवल पे शेयर करो और उन बच्चों को शेयर करो मोस्टली जिनको एक्चुअल में जरूरत है। एक्चुअल में जिनको जरूरत है उनके पास में शेयर करो। ओके, थैंक यू बच्चों।